आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस एक और नए वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बहुत खुश होने वाला दिन है, समय है, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में नया साल शुरू होने वाला है। आज 31 तारीख है और बस कुछ ही समय बचा है कि और मैं जानती हूँ कि इस समय में हम में से हर एक कोई इस बात को लेके खुश होता है कि हम नए साल में प्रवेश करने वाले और खुशी का मौका है ही। दोस्तों, जब हम पीछे समय में देखते हैं तो हम कितने आनंदित होते हैं और हम परमेश्वर की महिमा करे बिना रह नहीं पाते कि वो कितना महान और सामर्थी और दयालु खुदा है कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत से रखा है कि हम एक और साल में प्रवेश करने वाले हैं। अजीजों, हो सकता है कि पीछे के कुछ समय में, पीछे के साल में जो हमने गुजार दिया है, बहुत सारी अच्छी और बुरी यादें हमारे जीवन में हुई हों। हमने बहुत कुछ सहा हो, बहुत सारी चीज़ों से हम गुजरे हों, कुछ अच्छी खुशी वाली बातें हमारे साथ हुई हो तो कुछ दुख और गमों वाली बातें हमारे साथ हुई हो। और हम जो हैं जब हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं अजीज़ों, तो क्यों ना आज हम अपने परमेश्वर के साथ भी उसके वाले जीवन में प्रवेश करें जो कि परमेश्वर हमसे चाहता है। अजीज़ों, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने नया दिन, नई रात, नया समय बनाया कि जब एक रात आती है तो उसके बाद क्या होता है, नया दिन निकलता है और नए दिन के साथ नया समय हमारा शुरू होता है। वैसे तो हमारी उम्र उस नए समय के साथ, नए दिन के साथ बढ़ती चली जाती है और बहुत कुछ हम नए रीति से हम लोग देखते हैं अपने जीवन में। लेकिन क्या होता है, कई बारी हम अपने जीवनों में पीछे ही अटक जाते हैं। हम लोग जो है अपने गुजरी हुई यादों को भुला नहीं पाते। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपने बहुत से लोगों को खो दिया होगा। हो सकता है कई लोगों के अजीज, कई लोगों के जीवन साथी, कई लोगों के अपने उनसे दूर हो गए हों, या कई लोगों के साथ बहुत सारे दुख बीते हों जिसको वो भुला नहीं पा रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर ने नया दिन, नई रात, नया साल इसलिए बनाया कि जैसे जैसे समय गुजरता है हम भी उसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं और अपने बीते हुए समय से हम लोग हर बारी जो है उससे सीखें, क्योंकि सुख और दुख हर एक के मनुष्य के जीवन में आता है, चाहे वो धर्मी है चाहे वो धर्मी नहीं है, या वो सांसारिक मनुष्य के जीवन में इसलिए दुख आते हैं कि वो दुखों से जो है सीख सके, वो दुखों से गुजर के अपने परमेश्वर के करीब आ सके और ये जान सके कि जो वो कर रहा है वो सही नहीं है। और जो परमेश्वर का भय मानते हैं लोग, उनके जीवन में दुख इसलिए आता है कि वो और भी ज़्यादा निखरते चले जाएं और भी ज़्यादा परमेश्वर के करीब होते चले जाएं। अजीज़ों, हमारे बड़े जो हैं, जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे बड़े हमें हर साल ये सिखाते थे कि बच्चों, हमें हर साल जब नया वर्ष लगता है तो हमें अपने जीवन की एक बुराई कम से कम छोड़ देनी चाहिए। हमें अपने परमेश्वर से वादा करना चाहिए कि हम अपने जीवन की एक बुराई छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है, जो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो चाहता है कि हम एक बुराई नहीं बल्कि अपनी सारी बुराइयों को छोड़ दें और सारी बुराइयों को छोड़ते हुए हम जो है नए जीवन में प्रवेश करें। जैसा कि लिखा है कुरिन्थियों की किताब में, पवित्र बाइबल में से कुरिन्थियों की किताब में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5:17 में उसमें लिखा है कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अजीजों,
वो सब परमेश्वर चाहता है, पुरानी बातें जो बीत गई हैं वो पुरानी हो गई हैं, लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें नई बातों में, अपने जीवन में नई बातों को लेकर आना। वो नई बातें कौन सी है? वो नई बातें हैं परमेश्वर के साथ संगति, परमेश्वर के साथ समर्पण, परमेश्वर को लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना। क्यों? वो इसलिए अजीजों, क्योंकि जब हम पुराने जीवन को जीते हैं और जिस तरीके से परमेश्वर ने अपना प्राणों को दे दिया हमारे लिए, अपनी देह के ऊपर उसने क्या किया? विजय प्राप्त करी। और वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो उसके बाद जो हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर का हो जाता है। हमारी देह, हमारा मन, हमारी आत्मा के ऊपर अधिकार परमेश्वर का हो जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि अब हमारी बारी है कि हम देह को हराएं, अपने शरीर को हराएं और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन की ओर चल पड़े। वो अनंत जीवन जो हमें मिलने वाला है। जिस तरीके से ये नया साल गुजरता जा रहा है वैसे ही हमारा जीवन भी गुजरता जा रहा है और हम छोटे बच्चे से बड़े, बड़े से और बड़े, और बड़े से जवान, जवान से हम धीरे धीरे बुजुर्ग की तरफ बढ़ते हैं। और जब हम बुजुर्गी की तरफ बढ़ते हैं तब क्या होता है, हम अपने उस अंत के समय में भी बढ़ते चले जाते हैं, जब हमारा समय जो है, हमारा जो शरीर जो है हमसे अलग कर दिया जाएगा हमारी आत्मा से, और हम हमेशा के लिए सो जाएंगे। जब हम, जिसको संसार की भाषा में कहें कि जब हम दुनियावी तौर पे मर जाएंगे और हमारी आत्मा जो है परमेश्वर के पास वापस चली जाएगी। और जब हम इस दुनिया में रहते हैं अजीजों, तो परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया में रहते रहते भी जो है हम उसकी शांति, उसका चैन और उसके आनंद को प्राप्त करें। जिस तरीके से हम नए साल में प्रवेश करते हैं, नए दिन में हम प्रवेश करते हैं, परमेश्वर चाहता है हर दिन हम नए बनते चले जाएं, हर दिन जो है हम तरक्की करते जाएं। जो दुख और मुसीबत पहले हमें रुलाती थी, जो कलेश पहले हमें रुलाती थी, जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, परमेश्वर अपना प्रभु मान लेते हैं, अपना स्वामी मान लेते हैं, अपना खुदा मान लेते हैं, तब क्या होता है, तब परमेश्वर की असीम शांति जो है हमारी देह के अंदर, हमारे मन के अंदर प्रवेश कर जाती है। और फिर जो है हमारा जो शरीर जो है, शरीर की चाहत, शरीर की मर्जी जो है पूरी हम नहीं करते। हम शरीर की इच्छाओं को हम हराते चले जाते हैं। हमें परमेश्वर की ओर विजय तभी मिल सकती है जब हम अपनी शरीर की इच्छाओं को हराएं। और जब इसके लिए हम अपने मर्जी से, अपनी इच्छा से हम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पहले क्या था, हमारा जो शरीर की इच्छाएं जो थी वो आत्मा के ऊपर भारी हो जाती है। और जब वो आत्मा के ऊपर भारी हो जाती है तो क्या होता है, हम हर एक वो चीज करना चाहते हैं जो शरीर चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम शरीर और शरीर की इच्छाओं को, मर्जी को हराएं, जैसे यीशु मसीह ने हराया था। और यीशु मसीह ने अपने शरीर की किसी भी इच्छा को पूरा नहीं किया, बल्कि वो जब तक दुनिया में रहा, अपनी मौत के अंतिम समय तक उसने शरीर की इच्छा को पूरा नहीं किया, बल्कि उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और उसने शरीर जो कि मिट्टी से बना है उसको हरा दिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य जो हैं, जो उसके मानने वाले जो लोग हैं, जब हम नए साल को मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से जो है हम परमेश्वर को भी मनाएं, मतलब परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं। जब हम लोग परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता से जब हम बढ़ना शुरू करते हैं, तब क्या होता है, हम शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करते और तब धीरे धीरे करके हमारी जो आत्मा जो है हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम आत्मा के चलते चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे हम परमेश्वर के करीब हो जाते हैं। और जब ऐसे समय में जब हमारे ऊपर दुख, मुसीबत या परेशानी पड़ती है या हम किसी कलेश में पड़ते हैं, तब हम विजयी होते हैं और हम तब भी वो सारी परेशानियां जो है हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते और उस समय भी बड़े हम धीरज के साथ परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं और परमेश्वर की महिमा
करते रहते हैं, और वो दुख, वो मुसीबत, वो परेशानी जो है धीरे धीरे हमारे पास से दूर हो जाती है। क्योंकि जब वो हमें सताने के लिए हमारे पास आई, तब क्या हुआ, हमने उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान नहीं किया। हम डिस्टर्ब तो जरूर हुए, दुखी भी हुए, लेकिन ये सारी बातें हमें परमेश्वर की महिमा करने से नहीं रोक पाई, क्योंकि हमने जो है शरीर को हराना शुरू कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने अपने शरीर को पूर्ण रीति से, जब वो क्रूस पर चढ़े थे, तो पूरी तरीके से उसको हरा दिया, और वो फिर क्या हुआ, तीसरे दिन वो जीवित हो गया। अजीजों, हमें भी जो है परमेश्वर के लिए जीवित होना है। जब हम संसार में चलते हैं और दुख, मुसीबत और परेशानी के रहते भी, जब हम आनंदित रहते हैं और परमेश्वर के नाम का सदा धन्यवाद चढ़ाते चले जाते हैं, तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है अजीजों। और क्या होता है, हम अपनी तैयारी कर रहे होते हैं कहाँ पर जाने की, उस अनंत राज्य में प्रवेश करने की वो तैयारी हमारी चल रही होती है, ताकि जब हमारा जो पृथ्वी का ये जो डेरा, जो हमारा जो शरीर है, जब उठा लिया जाएगा, जब खत्म हो जाएगा, खाक जो है खाक में मिल जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तब हमें क्या होगा, अनंत राज्य जो है हमें मिलने वाला है, हमारी विरासत हमें मिलने वाली है। क्यों मिलने वाली है अजीजों? क्योंकि जब हम पृथ्वी पर रहते थे, तब हमने हर हालत में परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करा। जो हमने शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए या शरीर के रिश्तों को निभाने के लिए हम अपने परमेश्वर से दूर नहीं हुए अजीजों। तो आइए अजीजों, हम आज अपने परमेश्वर के साथ ये प्रतिज्ञा करें, हम परमेश्वर को पूरी तरीके से अपना जीवन दें। इस नए साल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरीके से सौंप दे और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, जैसे आपने अपने शरीर को, जब आप पृथ्वी पर थे, आपने अपने शरीर को पूरी तरीके से हरा दिया, हमें भी वो बल, हिम्मत और ताकत और समझ और बुद्धि और वो ज्ञान दो कि हम भी अपने शरीरों की इच्छा किसी रीति से भी पूरी ना करें, ऐसी इच्छाएं जो हमें आपसे दूर कर देती है। अजीजों, जब हम हर रोज परमेश्वर से बल, हिम्मत और ताकत मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, तब क्या होगा, तब हमारा शरीर हारता चला जाएगा और हम जो हैं अपने कदमों को उस अनंत राज्य की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे, जहां पर जो है ना तो दुख है, ना आंसू है और ना कोई भी परेशानी वहां पर है, बल्कि अनंत काल की वहां पर खुशियां हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। अजीजों, आज जब यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, और अब जब वो स्वर्ग में अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, वो आपका, मेरा और तमाम उन लोगों का इंतजार कर रहे हैं जो उनके चुने हुए लोग हैं, ताकि हम लोग जो हैं अपने शरीरों को हरा के जो है हम परमेश्वर के उस अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर सके जो उसने हमारे लिए बनाया। कितना हैरानी वाली बात है अजीजों कि परमेश्वर ने ना सिर्फ हमें इस संसार में जब हम रहते, जब हम उसको अपनाते हैं, तो हमें अपनी अनंत शांति और आनंद से वो हमें भरता है, ताकि संसार के कलेश और संसार की चिंताएं जो हैं हमें उससे दूर ना करने पाए, बल्कि ना सिर्फ वो हमें यहाँ पर शांति, प्रेम और आनंद देता है, बल्कि उसने वहाँ पर भी हमारे लिए अपना बहुत ही अनोखा और स्पेशल इंतज़ाम उसने हमारे लिए किया है अजीज़ों। तो क्यों ना अजीज़ों, आज इस नए साल के इस मौके पर जो उसने हमें ये दिखाया है अजीज़ों, क्योंकि उसी की वो दया है कि हम ये नया साल जो है 2023 जो है हम देख पा रहे हैं अजीज़ों। तो हम उसके साथ हम वादा करें कि परमेश्वर, अब तक जो भी हमने किया पिता परमेश्वर जी, जैसा भी हमने जीवन जिया, लेकिन आज के बाद का जो हमारा जो जीवन है उसको हम तेरे नाम करते हैं यीशु मसीह जी, ताकि हम तेरे साथ उस अनंत काल के राज्य में हम प्रवेश कर सके और तेरे साथ वहां पर हम रह सके। अजीजों, आज हम अपने परमेश्वर के साथ वायदा करें कि जो भी ऐसे लोग जिनको हम पसंद नहीं करते, या जो भी कोई बुराई, छल या कपट या कोई भी ऐसी बात यदि हमारे अंदर है, तो
आज हम वादा करें कि हम वो सारी मलिनता, सारी बुराई जो है हम अपने दिलो दिमाग से, अपने जीवनों से निकाल देंगे और तमाम लोगों को हम अपने गले लगाएंगे। अजीजों, आज हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें उन तमाम लोगों के लिए जो कि दुखी और बेसहारा है, या जिनके अजीज उनके पास नहीं है, या जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया और वो अकेले और तन्हा जीवन बिता रहे हैं। अजीजों, आइए अजीजों, जो हमारा जो समय जो बहुत खुशहाल बीता, वो समय जो है हम उन लोगों के जीवन में भी लाने का प्रयास करें जो दुखी और लाचार और बेसहारा अपने आप को महसूस करते हैं। अजीजों, जो आज किसी ना किसी बात के लिए दुखी या परेशान है। अजीजों, क्योंकि वचन में ये बताता है कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं और परमेश्वर ने हमें सेवा सौंपी है, मेल मिलाप की सेवा। तो क्यों ना, जैसे परमेश्वर ने हमें अपने साथ मेल मिलाप हमारा किया है, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी जो है अन्य तमाम उन लोगों को जिनको उसकी जरूरत है, उनका मेल मिलाप जो है परमेश्वर से करा दे। अजीजों, आइए आज ही हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरीके से सौंप दे और पुरानी तमाम बातें जो हैं हम भुला दे, हम छोड़ दे। 1%, 2% नहीं, एक छोटा सी गलती या एक छोटी सी आदत हमें नहीं छोड़नी, लेकिन पूरी तरीके से अपने आप को बदल लेना है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और उसे पूरी तरीके से सौंप देना है। क्योंकि वचन ये बताता है, बाइबल ये बताती है कि थोड़ा सा खमीर जो है पूरे आटे को खमीर कर देता है। तो हमें अपने अंदर थोड़ी सी भी बात जो है बचा के नहीं रखनी है। जो भी हमसे पीछे साल में गलतियां हुई है, या जो भी हमारे अजीज हमसे नाराज या हमसे दूर हैं, आज हमने उन सब के साथ अपना मेल मिलाप करना है और परमेश्वर के साथ भी उनका मेल मिलाप करा देना है। अजीजों, तो आइए हम इस नए साल में प्रवेश करें और साथ ही हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें जिन लोगों को उसकी जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, शुक्र करते हैं यीशु मसीह जी इस आज के इस नए सुंदर खास मौके के लिए। खुदा जो तू हमारे जीवन में लेकर आया है, खुदा सचमुच में पिता तू बहुत महान और बहुत दयालु और बहुत ज्यादा पवित्र खुदा है पिता परमेश्वर। जो तू पिता परमेश्वर तूने हमें ये समय दिखाया है पिता परमेश्वर जी कि पिता परमेश्वर नए साल में 2023 में हम प्रवेश करने वाले हैं। खुदा ओ मेरे उद्धारकर्ता पवित्र स्वामी, तेरे नाम का धन्यवाद चढ़ाती हूँ, लाखों लाख बार तेरे नाम की महिमा करती हूँ पिता, क्योंकि तू योग्य पिता है कि हम सदा तेरे नाम की महिमा कर सके। खुदा मैं दुआ मांगती समय में पिता तमाम उन लोगों के लिए प्रभु जिन लोगों ने अपने अजीजों को पीछे साल में खो दिया। खुदा उद्धार करता स्वामी जी, तो उनके ऊपर अपनी रहम और अपनी दया बना के रखना प्रभु, जब वो नए साल में प्रवेश करते हैं पिता परमेश्वर जी। खासकर वो पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने जीवन साथी को खोया है या जिन्होंने अपने माता पिता को खोया है, यीशु मसीह जी तो दया बहुतायत से उंडेल देना हर एक स्त्री हर एक पुरुष के ऊपर पिता परमेश्वर जिनका जीवन साथी उनके साथ नहीं है। यीशु मसीह जी ओ पिता परमेश्वर, ये दुख इतना गहरा है खुदा कि इसे तेरे सिवा कोई और नहीं भर सकता। खुदा तेरी शांति, तेरा चैन, तेरा आनंद ऐसे तमाम लोगों के ऊपर बहुतायत से उतरने पाई यीशु मसीह जी। और तमाम वो लोग खुदा जो लाचार या बीमार है खुदा जो नए साल में प्रवेश तो कर रहे हैं पिता, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर वो गमगीन है यीशु मसीह जी। आज तू पिता परमेश्वर तेरी दया उन तमाम लोगों के ऊपर उंडेल दे प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तू दया का स्वामी है, तेरे पास दया का भंडार है यीशु मसीह जी। ओ पिता परमेश्वर अपना चमत्कार उनकी देह के अंदर, उनके जीवन के अंदर कर दो खुदा। चाहे पिता परमेश्वर वो कोई किसी किस्म की उनसे भूल गलती या कोई पाप ही क्यों ना हुआ हो खुदा हर एक को क्षमा कर दो यीशु मसीह। अपने दयालु स्वभाव के अनुसार खुदा तेरी सामर्थ उनके अंदर, उनके जीवन के अंदर, उनके देह के अंदर बहुत ऐसे उतरने पाए पिता परमेश्वर जी, और पूर्ण रीति से वो अपने आप को भला चंगा पाए प्रभु, और तेरे आनंद को अपने जीवन के अंदर महसूस करे प्रभु। जिनके जीवन साथी तूने ले लिए पिता
खुदा तो उन तमाम लोगों के ऊपर दया कर दो खुदा खुदा। उनके जीवन में जो सूनापन आया है वो यीशु मसीह जी तू उनको भर दे यीशु मसीह जी, अपनी अनंत शांति अनंत खुशी से तो उनको भर दे खुदा खुदा। तो उनके बाल बच्चों के साथ हो पिता परमेश्वर, जिनके परिवारों में मन मुटाव है प्रभु जी, जिनके परिवारों में पिता परमेश्वर दूरी है, जो पिता परमेश्वर पति पत्नी एक दूसरे से दूर है, चाहे वो किसी मन मुटाव से, चाहे किसी कलेश से, झगड़े से, किसी भी कारण से प्रभु जी, उन पति पत्नी के बीच में पिता परमेश्वर अपनी शांति और अपनी मेल मिलाप की आत्मा वो तय से उंडेल दो यीशु मसीह, ताकि ये आने वाला ये साल प्रभु जी उनके लिए आनंद का साल बन जाए, जोड़ने वाला साल बन जाए खुदा खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंपती हूँ, जितनों को तेरी जरूरत है, जितने तेरी ओर तकते हैं खुदा खुदा, हर एक के ऊपर रहम और दया बना देना पिता परमेश्वर जी, उद्धार करता स्वामी, ताकि इस नए साल में पिता परमेश्वर वो तेरे नाम की गवाही देने पाए कि तूने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए मेरे पिता परमेश्वर जी। ओ महासामर्थी खुदा खुदा, जिस तरीके से पिता परमेश्वर तू अंत के समय तक पिता परमेश्वर जी परमेश्वर पिता खुदा के प्रति वफादार रहा पिता परमेश्वर, हमें भी वो आत्मा दे दो खुदा खुदा, कुछ भी अपने अंदर बचा के ना रखें प्रभु जी, पूर्ण रीति से तेरे प्रति हम वफादार बने रहे पिता परमेश्वर जी। तेरे हाथ में हर एक को सबको सौंपती हूँ, तमाम उन लोगों को जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह जी, हर एक को तू संभाल लेना खुदा खुदा पिता परमेश्वर, जिनका कोई पिता परमेश्वर रक्षक नहीं है प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर जी गुमनामी में जीवन जी रहे हैं पिता परमेश्वर, तू उनके लिए सहारा बना दे यीशु मसीह जी। तू उन तमाम लोगों के ऊपर दया कर दे जिनको तेरी जरूरत है पिता परमेश्वर जी, हर एक के लिए तू मुहैया कर दे वो सब कुछ जो वो तुझसे चाहते हैं खुदा खुदा। तमाम लोगों को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह जी का कि उसने हमें ये मौका दिया जीजो, और आज के सुंदर समय में एक बार फिर मैं आप सबको इस नए साल की शुभकामना देती हूँ मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से। आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप सबको जय मसीह की।